हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर से आ गई हूँ। तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो फुल वॉच करिएगा। तो मटर का सीज़न जाने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मटर मशरूम की रेसिपी शेयर किया जाए। तो मैंने फटाफट से मटर और मशरूम बना लिया है। तो ये देखिए, मैंने ये मशरूम ले लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो ये मैंने दही ले लिया है 2 से 3 चम्मच के करीब। यहीं पर मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ। यहीं पर हम लोग गर्म मसाला ऐड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। वो भी मैंने आधा चम्मच के करीब लिया है लाल मिर्च पाउडर। आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मैरिनेट करूँगी। तो कम से कम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन पे रखना है। और इसकी सब्ज़ी बनके इतनी अच्छी रेडी होती है, तो इसके आगे मटन चिकन भी फेल हो जाते हैं। इतनी अच्छी रेसिपी बनती है, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो मेरे घर वाले को तो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। तो मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एक कुकर लेंगे, उसमें तेल ऑयल ऐड करेंगे। और यहाँ पे कुछ गरम मसाले खड़े ऐड करेंगे। एक हरी इलायची, एक काली इलायची, जीरा, और यहीं पे मैं प्याज ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने प्याज को रफली चॉप कर लिया है। इस तरीके से मैं इसे चला लेती हूँ। तो इसे बस कलर चेंज होने तक ही हम लोग इसे भूनेंगे। और यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर रफली चॉप करके ले लिया है। इसमें कोई चीज़ बारीक कट करके नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक लहसुन ले लिया है, मतलब एक पोटी लहसुन है, जिसमें 12-13 कलियाँ होती हैं। तो उसे मैंने अच्छे से छील लिया था, साफ़ करके मैंने इसे ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अब यहीं पर हम लोग डालेंगे अदरक दरदरा कूटा हुआ। तो आप चाहें तो पीस के डाल सकती हैं, मगर मैं इसी तरीके से डालती हूँ, अदरक कूटा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे हरी मिर्च डालेंगे स्लाइसेस में कट करके। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ले लिया है। तो इस तरीके से आप भी एक बार मटर मशरूम बना के देखिए, घर में सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो यहीं पे अब हम लोग टमाटर भी ऐड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे चला लेते हैं अच्छे से। तो इसे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं सारी चीज़ों को। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर नमक ऐड करेंगे। तो नमक मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम हाफ कप पानी ऐड करेंगे इसमें। तो ये देखिए, टमाटर अच्छे से पक रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने देंगे। तो ये देखिए, सीटी भी अच्छे से आ चुका है। अब हम लोग कुकर को अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद कुकर को खोलेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो खड़े मसाले उसे निकाल लेंगे। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे इस तरीके से और गैस को ऑन कर देंगे। यहाँ पे गैस को मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें कुछ पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे, सूखे मसाले। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने फिर से 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच मैंने पहले भी ऐड किया था। अब यहीं पे हम लोग धनिया पाउडर ऐड करते हैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब। यहीं पे हम लोग थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हल्दी पाउडर मैंने पहले भी ऐड किया हुआ है मसालों में मैरिनेशन करते वक्त। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा सा गरम मसाला फिर से मैंने ऐड कर लिया है। और ये रहा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या होता है, रंगत बहुत अच्छी आती है, ये तीखी नहीं होती, स्पाइसी नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, सारे मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि पानी सोख नहीं लेता है, तब तक हम इन मसालों को भूनेंगे। तो एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, ताकि मुझे आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने बेल आइकन नहीं प्रेस किया वो बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं सारे मसालों को अच्छे से मैश भी कर रही हूँ और बहुत अच्छे से ये मैश भी हो जाते हैं और पता नहीं चलता है कि हम लोग प्याज, लहसुन, अदरक सब खड़ा ही डाला है। तो इस तरीके से अच्छे से हम लोग मसालों को प्याज के साथ भूनेंगे और मैश भी करते रहेंगे। अब यहीं पे हम लोग मटर ऐड कर लेते हैं। तो ये मटर मैंने 1 कप के करीब लिया है। आपको जितना डालना हो उतना डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये रेसिपी एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मटर का सीज़न जाने वाला है और मशरूम भी अच्छी मिल रही है मार्केट में। तो इस रेसिपी को एक बार आप लोग भी ट्राई करिए घर में बना के, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देते हैं 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से हो सके। तो ये देखिए, रोगन ने कितने अच्छे से छोड़ दिया है रोगन यहाँ पे।
तो अब हम क्या करेंगे, जो मशरूम मैरिनेट करके रखे थे उसे ऐड कर लेते हैं। सारे मशरूम को मैंने ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहीं पे हम लोग मटन मसाला ऐड कर लिए हैं 2 चम्मच के करीब। मटन मसाला डालने से क्या होता है, स्वाद बहुत अच्छी आती है। और मटन मसाला जो होता है वेजिटेरियन होता है, इसमें कोई नॉन वेज नहीं होता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरीके से मसालों को अच्छे से भून लेते हैं, एक बार फिर से चलाते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मटर और मशरूम अच्छे से मिक्स करके मैं इसे चला रही हूँ, क्योंकि मैंने दही में मैरिनेशन किया था तो दही का फटने का डर होता है। तो इसे लगातार चलाते हुए हम लोग मिक्स करेंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे अच्छे से दही मिक्स हो चुका है और फटा नहीं है मेरा दही। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जिसमें मैरिनेशन करके रखे थे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उस पानी को अच्छे से कटोरे से साफ़ करके इसमें डालेंगे, क्योंकि उसमें भी मसाले अभी पड़े हुए हैं, वो मसाला वेस्ट ना जाए, इसके लिए मैं उसी कटोरे से पानी डालूँगी ताकि सारे मसाले इसमें आ जाएँ। तो ये देखिए अच्छे से मटर मशरूम की रेसिपी पक रही है और खुशबू तो इतना लाजवाब आ रहा था कि पूछिए मत। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है ये रेसिपी, इतनी पसंद आती है कि हफ्ते में 2 से 3 बार मटर मशरूम तो बन ही जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अब डालूँगी पानी। तो मसाले अच्छे से सूख चुके हैं और तेल भी छोड़ चुका है मसाला। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर ली हूँ। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करिएगा, मुझे इससे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। पहले मिक्स करने के बाद हम लोग प्रेशर कुकर का ढक्कन फिर से लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 विशल आने तक इसे कुक होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेती हूँ। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहती हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है और आप लोग के सब्सक्राइब की वजह से ही मैं यूट्यूब की दुनिया में आगे तक जा सकती हूँ। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा मुझे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को। तो ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है, रंगत देखिए, ओए होए होए, रेस्टोरेंट में भी ऐसा जल्दी नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ अदरक के लच्छे में ऐड कर रही हूँ और यहीं पे हम लोग कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। तो अभी मैंने गैस को बंद नहीं किया है, यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ले रही हूँ, इसे मैं ऐड कर लेती हूँ और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता भी ऐड कर लेते हैं इसमें। तो अब हम लोग इस रेसिपी को चला लेते हैं, मटर मशरूम को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हर जगह से इक्वल हो जाए। जो भी मैंने अभी मसाले डाले हैं, धनिया पत्ती, कसूरी मेथी, तो इस तरीके से मैं चला लेती हूँ। अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी प्लेटिंग करके। तो आप इसे पराठे के साथ, नान के साथ और चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं तो इसे पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ, आप किसके साथ खाएंगे वो आप देखिएगा और ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।